हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आप लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स से छुपा हुआ है। प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है। स्टैंड, द एम्प्रेस, ओके, द हर्मिट, the high priestess, two of swords, three of swords, nine of cups, the fool, नाइन ऑफ swords, बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ swords। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे इधर कर लेते हैं। बॉटम में है किंग ऑफ swords, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कह रही है, क्या बताना चाहती है आपको। तो यहाँ पे ना मुझे ओवरऑल एनर्जी ऐसा लग रहा है, ईश्वर ने, दिव्य शक्तियों ने आपने जहां भी भक्ति की है अपने जीवन में, जितने भी ईश्वर की सेवा की है, कभी भी याद किया है उन्हें, भक्ति की है, मंत्रा चैंटिंग किए हैं, मेडिटेशन किया है, जो कुछ भी किया है आपने, अपनी एनर्जी को जितना भी लिफ्ट किया है, अब मुझे लगता है वो वक्त ऐसा आ गया है कि कुछ अत्याचारों पे आपके यहाँ पे ईश्वर की नजर पड़ चुकी है। किसी दिव्य ऊर्जाओं की या किसी दिव्य शक्तियों की यहाँ पे नजर पड़ चुकी है। शायद अब डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत हुआ। अब ईश्वर की मौजूदगी इस सिचुएशन में मुझे दिख रही है। और जिसने भी आप यहाँ पे देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ईश्वर ने अब आपके लाइफ में जितने भी अत्याचार हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने झेली है, उन सब की जिम्मेदारी, आपका बर्डन यहाँ पे ईश्वर ने अपने हाथ में लिया है। समय अब आपका आ गया है। ईश्वर ने देख लिया है इतना बर्डन अब आपको नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे आपके लिए भगवान ने तलवार उठा ली है पूरी तरीके से।
और इस बर्डन को अब कम किया जा रहा है। आपके जो आपके शत्रु हैं, जो आपके हेटर्स हैं, ये जिन्होंने आपको बर्डन दिया पूरी तरीके से, यहाँ पे पूरी तरीके से ना आपकी भक्ति ने इस समय रंग दिखाया है और आपके शत्रु समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ आपके साथ कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति खड़ी है जो उनकी हर चाल को पलट रही है। ये बर्डन कम करने के लिए कुछ दिव्य ऊर्जाएं आपकी एनर्जी से जुड़ चुकी हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ये डबल कंफर्मेशन है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। ये दोनों ही दिव्य शक्तियों, दिव्य ऊर्जा का कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं जुड़ चुकी हैं जो अब जितना बर्डन है उनका है। जो आप क्रॉस रोड पे खड़े थे वो भी बर्डन उन्हीं का है। आपके जीवन में जितने भी यहाँ पे ग्रहण लगे थे उन सब को क्लीन करने का काम शक्तियों ने अपने हाथ में लिया है। हो सकता है आपने नवरात्र में बड़ी ही भक्ति की हो, बहुत ही ज्यादा माता को प्रसन्न कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिव्य शक्तियों का 2 स्वरूप जिन्हें आप बहुत ज्यादा मानते हैं, 9 देवियों में 2 स्वरूप आपके साथ है। यहाँ पे सबसे पहले तो माँ दुर्गा है और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। एक शक्ति कोई और आपसे जुड़ी हुई है। आपके एनर्जी फील्ड में 2 शक्तियां यहाँ पे मुझे दिख रही हैं और ये माँ दुर्गा का ही रूप है। यहाँ पे जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल तोड़ा गया है, बहुत ज्यादा आप दुखी हैं इस समय, वो भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले ली है अपने ऊपर। और जी देखिए यहाँ पे जो आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, एक डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसी स्थिति आपके शत्रुओं ने पैदा कर दी थी। इतना बर्डन, देखिए कुछ भी कारण था, यहाँ पे बर्डन आपको बहुत ज्यादा दिया गया है। इस बर्डन को आप अकेले ही ढो रहे हैं और लेकिन इस बर्डन के कारण आप एक क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं। आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा कि क्या किया जाए। यहाँ पे आपके आंखों पे कोई ऐसी इल्यूजन स्पेल करके आपके बुद्धि को इस तरह से बांधा गया है कि आपको यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई ऐसा स्पेल किया गया है कि आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा था, जिसके कारण आप एक डिप्रेशन में कहें, रात को सो ना पाना और बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई क्योंकि आप इन परिस्थितियों में ऐसे उलझ गए थे कि निकल ही नहीं पा रहे थे। हर कोई आपको चीट कर रहा है, यहाँ पे दिल तोड़ रहा है, आपका धोखा दे रहा है, आपको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और आप यहाँ पे अकेले पड़ गए। इस अकेलेपन के कारण आप पूरी तरह से चारों तरफ से शत्रुओं ने आपको घेर लिया और ऐसी हालत कर दी, आप स्टक हो गए। ये यहाँ पे हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात हो, क्योंकि आपका दिल टूटा है बुरी तरीके से और इन लोगों ने, आप काफी इमोशनल इंसान हैं। ये जो आपके शत्रु हैं बहुत आपको बेवकूफ भी बनाया, क्योंकि फूल का भी कार्ड है। मीठा मीठा बोल करके बहुत सारी ठगी भी आपसे की गई है। रिलेशनशिप में धोखा, चीट, झूठ बोलना, बार बार चीटिंग करना, कोई थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई इंसान भी हो सकता है। ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा, या कोई मेल फीमेल भी हो सकता है या हो सकती है। यहाँ पे आप एक हाई प्रिस्टेस भी हैं, बहुत ही पावरफुल। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस, तीनों के तीनों कार्ड दिव्य ऊर्जाओं को आपकी एनर्जी में टैप इन है। अभी तो मुझे 2 ही लग रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं आपके एनर्जी में टैप इन है। और अब आपके शत्रु की तरफ से जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो चीजें पलट दी जा रही हैं पूरी तरीके से। आपके इमोशंस को सेफ रखा जा रहा है और यहाँ पे शक्तियां
शक्तियों ने आपकी दूरी, आपके शत्रुओं से एक डिस्टेंस मेंटेन करने में काफ़ी यहाँ पे सहायता की है, ताकि आपको और ज़्यादा हर्ट ना किया जा सके। क्योंकि वाकई में आप एक ऐसे इंसान हैं, दिव्य ऊर्जाएं ऐसे ही नहीं सबके एनर्जी में टैप इन करती हैं। आपके एनर्जी में टैप इन करने का मतलब आप उस लायक हैं। और ये टैप इन करने का मतलब ये है, एक सीधे सच्चे इंसान को जब सताया जाता है, तब एक न एक मोड़, एक न एक मौका ऐसा आता है कि वहां ईश्वर की शक्ति दिखने लगती है। जब बहुत अंदर से इंसान को तोड़ दिया जाता है, ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ। ये बर्डन आप सह नहीं पा रहे थे, आपने बड़ी ही करुण पुकार की है ईश्वर को के सामने कि वो आपकी मदद करें, क्योंकि कोई इंसान आपके साथ है ही नहीं, आप अकेले इस बोझ को, इस शत्रुता के बोझ को, इस टूटे हुए दिल को, इस इमोशंस, टूटे हुए घायल अपने इमोशंस को लेके अकेले चल रहे हैं। हर किसी ने आपका साथ छोड़ा हुआ है। ये अकेलापन, ये स्टकनेस देख करके, और ये आपका भोलापन, यहाँ पे द फूल का कार्ड ये भी दिखा रहा कि आप बहुत भोले भाले इंसान हैं। और यहाँ पे पता है ये तीनों शक्तियां क्यों टैपन है आपके एनर्जी फील्ड में, क्योंकि आप ईश्वर पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कभी आपको शक आता ही नहीं कि ईश्वर नहीं है। तो दुनिया वाले अपना दुख दर्द दुनिया वालों को सुनाते हैं, पर आपने अपना दुख दर्द ईश्वर को सुनाया है, क्योंकि दुनिया वाले आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगे हैं। अगर किसी मुसीबत में, किसी प्रॉब्लम में आप हैं, तो जहां 100 रुपए की जरूरत है वहां आपसे 1000 रुपए ठगे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सीधे हैं। ऐसी आफत इस समय आपके ऊपर है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपने कभी फेस नहीं किया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड के कार्ड से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 9 तलवारें आपके चुभा दी गई हैं, और आपके शत्रु इस कदर आपके पीछे पड़े हुए हैं कि वो आपको ही गिल्ट फील कराने पे लगे हैं। आपकी बेइज्जती करना या फिर आपके बारे में अनाप शनाप बकना, कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको ना बेइज्जती फील हो और बिना कुछ किए आप गिल्ट में जाए। ये यही चाहते, आपका मनोबल तोड़ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट करना। कि रातों, देखिए आप ना काफी अच्छे इंसान हैं, आपको लोग बहुत आपको लोग ना एक जिस नजर से देखते हैं कि आपकी छवि काफी साफ सुथरी है, पर किसी की वजह से कोई एक इंसान आपसे जरूर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी छवि बिगाड़ी जा रही है, आपको गलत साबित किया जा रहा है, और ऐसा आपके साथ किया जा रहा है कि आप खुद से खुद में गिल्ट में चले जाएं और एक डिप्रेशन का शिकार हो, ताकि इनकी मनसाएं पूरी हो सके। यहाँ पे भी देखिए बर्डन, काफी बर्डन आप ऑलरेडी सह चुके हैं, और आपने बड़े दिल से माँ आदि शक्ति को पुकारा है। माँ ने अपने 3 स्वरूप को आपके एनर्जी से अटैच ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र मुझे पूरी तरह ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, काफी घायल हैं आप, क्योंकि आपको ना आपके इमोशंस को टारगेट किया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा दिया गया है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी लूटी गई हैं, आपसे स्नैच कर ली गई हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा बर्डन में है इस समय। जबरदस्ती कुछ आपके साथ यहाँ पे स्नैचिंग तो हुई है। अब आपको यहाँ पे माँ एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यहाँ पे माँ भगवती की जो एनर्जी, जो एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है, आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आप इन लोगों का सामना कर सकें। अब आप धीरे धीरे ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपको लाया जा रहा है, बहुत ही शक्तिशाली, जिसकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है, जिसको डाउनलोड्स आ रहे हैं। कुछ उसके अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं जो अब बाहर निकलने वाली हैं। यहाँ पे भी इंट्यूशन पावर, आपका क्राउन चक्र भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। देखिए ये 2 कार्ड आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। आपके एनर्जी फील्ड में है।
यहाँ पे आपके हार्ट को हील करने का काम किया जा रहा है। बहुत ज्यादा आपका दुख है, दुखी मन है आपका बहुत ज्यादा, और आपको एक पहचान दी जा रही है कि आप सीधे बहुत हैं, समझ नहीं पाते हैं, जैसे आप खुद सीधे सच्चे हैं, हर इंसान पे आप यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पहचान दी जा रही है, ब्लैक एंड व्हाइट, कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कैसे आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा के, कि ताकि आप समझ पाए कि कैसे लोग आपके आसपास हैं और इन शत्रुओं की चाल क्या है। वो तो यहाँ पे ये ऊर्जाएं, आपके शत्रु खुद यहाँ पे बर्डन में आ गए हैं। अब देखिए ये एनर्जीज ना, जो भी शत्रु आपके तरफ भेज रहे हैं, जो भी डार्क एनर्जीज यहाँ पे सेंड की जा रही है, सब इनके तरफ बैकफायर हो रही है, क्योंकि अब लड़ाई आपसे नहीं यहाँ पे है, आपकी जो आपके एनर्जी फील्ड में जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनके साथ अब लड़ाई है। जो कुछ भी है आपके लिए कर रहे, वो इनके ऊपर बैकफायर कर रही है। अब आपके शत्रु समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति खड़ी है जो उनकी हर चाल को पलट रही है, और आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको सेव किया जा रहा है। हार्ट चक्र आपका वुंडेड है, उसे हील किया जा रहा है। आपको आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल देने का काम यहाँ पे इन शक्तियों ने किया है, ताकि अब आपको कोई हर्ट ना कर सके। और जो आप इस एनर्जी में चले जाते हैं, आप इस दुनिया में, आपका पर्पस ऐसी एनर्जी में आने का नहीं है, पर कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मास ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे खत्म करना है। किसी के साथ आपका ऐसा कार्मिक साइकिल यहाँ पे चल रहा है जो अब समाप्ति की तरफ है, और इस कार्मिक साइकिल में आप इतना घायल हुए कि दिव्य ऊर्जाओं को आपके एनर्जी में टैप इन करना पड़ा। और यहाँ पे इस एनर्जी से निकालने के लिए, ये बहुत लो वाइब्रेशन है, बहुत सारे स्पेल्स आपके ऊपर किए गए हैं। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस एनर्जी से आपको एम्प्रेस की एनर्जी तक लाने के लिए यहाँ पे दिव्य ऊर्जाओं ने अपना काम किया है, और अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आपको स्ट्रेंथ दे दी गई है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप यहाँ पे टैप इन कर चुके हैं। काफी यहाँ पे आपके लिए बहुत वर्क, यहाँ पे मैंने कहा ना, ईश्वर ने आपके लिए तलवार उठा ली है। भगवान को भी देखिए, आप यहाँ पे फूल का कार्ड है ना, कहा है ना, जब सीधे बच्चे जो ईश्वर के बहुत भोले होते हैं, जो आंख बंद करते भरोसा करते भगवान पे, उनके लिए भगवान साक्षात रूप में नहीं आते, पर किसी न किसी रूप में, किसी ऊर्जा के द्वारा आपको प्रॉब्लम से निकाल ही देते हैं। तो अब यह लड़ाई आपकी नहीं, दिव्य ऊर्जाओं के साथ आपके शत्रुओं की लड़ाई है। यहाँ पे भगवान की भेजी हुई ये शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं। थोड़े से कार्ड्स हम एंजल्स के मैसेजेस से लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से नंबर्स बताऊंगी। 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 9 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 मंथ से, 9 महीने से आप काफी परेशान हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये 9 मंथ आपके बहुत ही खराब गए हैं। शायद आपके फैमिली में और आप में, हो सकता है फैमिली की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये शत्रुता हुई है यहाँ पे, और ये 9 मंथ मुझे दिखा रहा है, आप काफी यहाँ पे परेशान हैं। इसके बाद है 10 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर एंड अगेन 9 नंबर। 9 नंबर कंफर्म है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मुझे 2 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। 999, 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब मैं आपको नेम इनिशियल्स लास्ट में बताऊंगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, उनको, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। और अगर कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज उस मैसेज को भी यहाँ पे रिवील कर दीजिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या मैसेज है, और प्लीज दीजिए।
लुक फॉर अ साइन, तो आपको कोई साइन, कोई सिम्टम्स यहाँ पे एंजल्स के द्वारा मिल सकता है, डिवाइन के द्वारा, तो आपको उसे समझने की जरूरत है कि ईश्वर क्या इशारा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो कोई ना कोई साइन और सिम्टम्स आपको ड्रीम में मिल सकते हैं। डाउनलोड्स, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, तो डाउनलोड्स की एनर्जी आपके, देखिए आपको हो सकता है इंट्यूशन आए, आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करे कि ये आपके साथ होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई दिख रही, काफी डिप्रेशन टेंशन से आप निकलते हुए दिख रहे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब आप एम्प्रेस के एनर्जी में बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट, बहुत सारे धन आपके जीवन में अट्रैक्ट होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। वेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत लेट हो चुका है, बहुत इंतजार करते करते थक गए हैं, आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो आपको बिल्कुल इत्मीनान रखना है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए शक्तियों को जरूर भेज दिया है आपके दुश्मनों का खात्मा करने के लिए, ताकि आपके दुश्मन कुछ भी आपके तरफ भेजेंगे वो चीजें आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहना चाहिए, शक्तियों को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहना चाहिए। टेक एक्शन, तो आपके लिए यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, जिस एक्शन की जरूरत है डिवाइन के द्वारा, शक्तियों के द्वारा वो एक्शन लिया जा रहा है। ये युद्ध अब आपका है ही नहीं, यहाँ पे शक्तियों का आपके दुश्मनों से डायरेक्ट यहाँ पे आमना सामना चल रहा है। इसीलिए तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति खड़ी है जो उनकी हर चाल को पलट दे रही है। रिकंसिडर, आपको भी यहाँ ईश्वर अब थोड़ा होशियार बनाना चाहते हैं कि ऐसे ही आप सीधे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है कि रिकंसिडर, यानी पिछले किसी ने क्या आपके साथ किया था, फिर से आपको उन लोगों के साथ नहीं जाना है, पिछली बातों को हमेशा याद रखना है। यस, ये कंफर्मेशन है कि आपको सीख लेना है, इससे लेसन लेना है जो आपके साथ इन्होंने किया है। भविष्य में कभी भी इन लोगों की तरफ आपको नहीं जाना है। हेल्पफुल पीपल्स, तो बिल्कुल आपको अब हेल्पफुल पीपल्स भी मिलेंगे, जहां सबने आपका साथ छोड़ दिया था। यू आर रेडी, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं, आपको ईश्वर ने तैयार कर दिया है, आप अपनी रक्षा सुरक्षा अब खुद कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आपको दे दी जा चुकी है ना, ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दे दिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप मेडिटेशन करेंगे, आपको हर सवालों के जवाब मिलेंगे, जो भी सवाल आप करेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो पहले भी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो रही है। ईश्वर ने आपको इतना काबिल बना दिया है अब कि अब आप हर एक अपने प्रॉब्लम्स की खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, आपको पहले से ही इंट्यूशन दी जाएगी कि आपको पता चले कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। आप अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अब क्या करना है, आपको गाइड करेगी आपकी इंट्यूशन। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वहम आपको हो रहा है, तो ये इंट्यूशन क्या काम करेगी। इसलिए आपको सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले है BRSTN YUL। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।